भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार का बेइज्जती, पीएमओ के द्वारा इस प्रकार का बेइज्जती महामहिम का, साबित हो गया कि आपकी मानसिकता आज भी मनुवाद है, कहीं वो आदिवासी समुदाय है। आप क्या इसीलिए आपने उनसे नहीं करवा रहे हैं क्या? आज भी आपको लगता है कि शूद्रों का जन्म पैर से हुआ है। सावरकर ने तो तिरंगा को नहीं स्वीकार किया। सावरकर ही थे ना अशोक स्तंभ को स्वीकार नहीं किए। सावरकर ही थे ना जो तिरंगा को स्वीकार नहीं किए। सावरकर ही थे ना जो नागपुर में कभी भी तिरंगा का 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन होने नहीं दिए। वो सावरकर ही थे ना। केंद्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश को नया संसद भवन मिल गया है। 28 मई को इसका विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन इस बीच में पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया है। द्रौपदी मुर्मू को इस संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रण नहीं दिया गया है। हमारे साथ अभी खिजरी के विधायक हैं, आदिवासी समुदाय से ये भी आते हैं। देश की प्रथम व्यक्ति जिसको हम लोग कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो उन्हीं समुदाय से आती हैं। विधायक जी इस पर क्या कहते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है? संसद भवन के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना, इसको किस तरीके से देखते हैं? 28 मई को सर देश का संसद भवन जो लगभग 65,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में बना हुआ है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। देश की प्रथम व्यक्ति जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति जी को, उनको इसमें आमंत्रण नहीं दिया गया है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा देशवासियों को नए सांसद भवन की मैं बधाई देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा पंचायत इस देश का वो है संसद है, जिसमें दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेंगे। अभी तक की जो परंपरा रही है कि हम अगर इस देश के प्रथम नागरिक अगर किसी को संज्ञा दिया गया है तो महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है। और कभी भी आज तक का भारतीय लोकतंत्र का इतिहास रहा है। आप आज़ादी के डे 1 के बाद कोई भी अगर राष्ट्र के नाम किसी संस्था हो या कोई चीज़ को अगर सुपुर्द करना हो तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम ये लोग मुझे लगता है कि प्रजातंत्र पे बहुत ज़्यादा आस्था इन लोगों को नहीं है। प्रजातंत्र की जो संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पे जो देश का जो विश्वास है, इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पे कोई आस्था नहीं है। वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर का निर्माण होता है, वो कोविड काल में राम मंदिर का निर्माण होता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ पे राम मंदिर का भी, चूँकि वो देश के नाम था, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे हिंदू समुदाय नरेंद्र मोदी से सहमति रखते हों। और आप वहाँ भी जा कर के आप राष्ट्रपति से कराना था, परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी से कराना था, पूर्व राष्ट्रपति से, आपने नहीं कराया। आपने उसका खुद किया, शिलान्यास किया, आधारशिला रखा। दूसरा चीज़ है क्या, कहने का मतलब है कि आपके मन में आज भी जो श्रेष्ठता की भावना है, जो हमारा जो देश है 4 वर्ण में जो बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो आज भी आपका जो सवर्ण मानसिकता है आपके, आज भी आपको लगता होगा कि अगर एसटी, एससी और ओबीसी किसी मंदिर को अगर छू ले तो वह अपवित्र हो गया। और जो संसद भवन हमारा जो बन रहा है वो भी मंदिर ही है।
इसीलिए तो रामनाथ गोविंद से अयोध्या का आधारशिला ना रख करा करके, क्योंकि देश की संपत्ति थी, वो भाजपा की संपत्ति तो है नहीं, वो देश की संपत्ति थी, इनसे कराया गया। ये कराया नहीं गया, ये किए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए। अभी जब जो नए संसद भवन का जो निर्माण होता है तो ये देश के नाम है, ये कोई भाजपा का कार्यालय तो है नहीं, ये देश के नाम है। और आप प्रधानमंत्री इसका आनन फानन में आप तैयारी करके इसका आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। संसद चलता किनसे है? महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार, महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार इस बिल को पारित किया गया, इस बिल को रोका गया, इस बिल को लोकसभा से राज्यसभा भेजा गया, इस बिल को राज्यसभा से लोकसभा भेजा गया। ये प्रक्रिया है। कोई भी बिल को लाने से पूर्व अंतिम मुहर आपको राष्ट्रपति का होना होता है। तो आपने क्या किया? जो गरिमामय पद है, क्या इसीलिए कि कहीं वो आदिवासी समुदाय है, आप क्या इसीलिए आपने उनसे नहीं करवा रहे हैं क्या? आज आप, मुझे लगता है कि आपने प्रोत्साहित किया, मैं आपका उसका स्वागत करता हूं कि एक आदिवासी समुदाय को आपने राष्ट्रपति बनाने के लिए आपने प्रपोजल दिया। तमाम लोग जीत भी गई, अच्छे अंतराल से जीती, अच्छे मार्जिन से जीती, लोगों ने समर्थन किया। लेकिन जो है कि आप इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार का बेइज्जती, पीएमओ के द्वारा इस प्रकार का बेइज्जती महामहिम का, आप उसको दरकिनार करके आप उसका स्वयं, ये काला अध्याय होगा, इतिहास नहीं है, ये इतिहास का काला पन्ना है। ये 29 तारीख को लिखा जाएगा कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ किस प्रकार के, और साबित हो गया कि आपकी मानसिकता आज भी मनुवाद है। आज भी आपको लगता है कि शूद्रों का जन्म पैर से हुआ है। आज भी आपको लगता है, आप उस मानसिकता के हैं कि आदिवासी, दलित और जो यहाँ के जो ओबीसी हैं उनका जन्म पैर से हुआ है। आप इस मानसिकता के आदमी हैं। तो देश की जनता जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो विश्वास रखती है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह का देश बनने जा रहा है भारत, युवा राष्ट्र बनने जा रहा है। आप क्या अपने आने वाले जो भविष्य है उसको ये शिक्षा देंगे कि आपस में अपना स्वार्थ के लिए आप संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट दें? क्या लगता है कि अगर कोई स्वर्ण, कोई ब्राह्मण देश का राष्ट्रपति होता या फिर कोई महिला होती, तो क्या जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान हो रहा है, उनको बेइज्जती किया जा रहा है, इसी तरीके से किया जाए? मुझे नहीं लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक अपनी मानसिकता है, अपना एक हिटलरशाही है, अपना एक हिटलरशाही सोच। हिटलरशाही कहने का मतलब कि हम जो सोचे वही सही, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। नोटबंदी हमने किया, सही हो गलत हो, अर्थव्यवस्था पे क्या इसका रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं, हमने कर दिया। हमने जीएसटी लागू किया, व्यापार पे, छोटे उद्योग धंधों पे क्या असर होगा, हम मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, हमने किया। आप जो सोचते हैं वही सही है। लॉकडाउन आपने आनन फानन में कितने हमारे जो असंगठित मजदूर हैं, संगठित मजदूर को तो कंपनी किसी प्रकार से व्यवस्था करा करके कुछ दिन खिलाया, घर भी भेजने में सहयोग किया। लेकिन जो असंगठित मजदूर है, ठेला खोमचा, जो रेलवे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, जो कहीं पे ठेला लगा करके दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, जो दूसरे प्रदेश गए थे, उन लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। 12 बजे रात को आकर के मुंह फाड़ करके बोल देते हैं लॉकडाउन। आप ही आदिवासी समुदाय से आते हैं, राष्ट्रपति, मैं वही बात को कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सोचे, देखिए वही सही।
इसीलिए मैंने कहा हिटलर का सोच, हिटलर वही सोचते थे जो हम लोग इतिहास में जो पढ़ते हैं, इतिहास में जो हम लोग देखते हैं, हिटलर का वही सोच रहा है कि हमने जो सोचा वही कानून, वही सत्य, चाहे अंजाम उसका जो हो। आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद दूंगा, उनको आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कहा कि इस देश के अगर कोई मूलवासी हैं, इस देश के अगर कोई विरासत हैं तो है आदिवासी। जो संसद भवन का जो हो रहा है वो महामहिम राष्ट्रपति से ना करा करके स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। लाल किला भी हमारे दुर्भाग्य का शिकार हो गया, लाल किला भी हमारा दुर्भाग्य का शिकार हो गया। अब क्या क्या शिकार होगा संवैधानिक संस्थाओं में आने वाला कल। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि 28 मई को ही वीर सावरकर का जन्म दिवस है, जयंती मनाया जाएगा उस दिन, और उसी दिन संसद भवन का उद्घाटन होना है। इसको किस तरीके क्या माना जाए इसमें? देखिए, वीर सावरकर जो थे वो एक पढ़े लिखे ज्ञाता थे, पढ़े लिखे ज्ञाता थे, ज्ञानी आदमी थे, लेखक थे, वक्ता थे और एक बुद्धिजीवी थे। वो अपना बुद्धि का प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी मानसिकता थी अंग्रेजों के साथ में रह करके तालमेल वाली मानसिकता थी। अंग्रेज भारत छोड़ो के पक्ष में सावरकर नहीं रहे थे, अंग्रेजों के साथ शासन वो चलाना चाहते थे, अंग्रेजों के साथ वो शासन चलाना। सावरकर बौद्धिक रूप से स्ट्रोंग थे, लेकिन जिस पूरा देश अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दे रहा था, आप अंग्रेजों का साथ लेकर के अंग्रेजों के साथ शासन चलाना चाह रहे थे। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करना चाह रहे थे तो आज के तारीख में आपने, जब आप पे मुसीबत आया, बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन आपको जब आप पे जब मुसीबत आया तो आपने माफ़ीनामा लिखा, आपने माफ़ीनामा लिखा और आपने अपने को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र का एक नारा दे दिया। उस टाइम भी वो व्यवहारिक नहीं था और आज भी व्यवहारिक नहीं है। तो क्या 28 मई को प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन करके यह संदेश दे देना चाहते हैं कि यह जो है सो हिंदू राष्ट्र की जो है सो शुरुआत हो गई, आगाज है? या नहीं, देखिए एक चीज़ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखिए वो तो अपने आप को सन्यासी कहते हैं। अब कितनी उनको इतिहास, उनको क्या है, उनका नज़र में किस रूप से इतिहास को देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा रहा है उसको किस रूप में देखते हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो है, जो शहीद हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जो शहीद हुए, ये उनका अपमान है, ये उनका अपमान है कि आप सावरकर जी के जयंती के अवसर पर, सावरकर ने तो तिरंगा को नहीं स्वीकार किया, सावरकर ही थे ना अशोक स्तंभ को स्वीकार नहीं किए, सावरकर ही थे ना जो तिरंगा को स्वीकार नहीं किए, सावरकर ही थे ना जो नागपुर में कभी भी तिरंगा का 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन होने नहीं दिए, वो सावरकर ही थे ना। तो आज अगर सावरकर जयंती के अवसर पर अगर आप यहाँ पे अगर नए संसद भवन का और संवैधानिक संस्थाओं को धत्ता बताते हुए अगर आज आप अगर वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री जी से अगर उद्घाटन शुभारंभ करा रहे हैं, तो यहाँ के शहीदों का अपमान है। वो अगर सावरकर के नाम से करा तो बहुत सारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी, उसका अपमान है। जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उसका अपमान है। इसीलिए तो मानसिकता है, ना उस टाइम में वो व्यवहारिक था कि हिंदू राष्ट्र की बात व्यवहारिक थी। देखिए, सुनने में अच्छा लगेगा आपको, सुनने में हो सकता है। क्या आप देश को फिर से क्या आप यहाँ के जो है कि पिछड़े आदिवासी दलित, क्या उनको फिर से आप चाहते हैं कि वो मंदिर में प्रवेश ना करे? क्या आप फिर से चाहते हैं कि वो छतरी लेकर के मुंह छुपा ले? क्या आप फिर से चाहते हैं कि वो व्यापार ना करे? आप क्या फिर से चाहते हैं कि वो बड़े अधिकारी ना बने? क्या आप फिर से चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाए? आप तो यही चाह रहे हैं। और आज के तारीख में जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतीक था, जो राजतंत्र का प्रतीक था, उस प्रतीक को आपने जिस प्रकार से वहाँ पे
संसद भवन में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर वो क्या है? कहीं ना कहीं आपके मन में उपनिवेशवाद और जो गुलामी की ओर जो ले जाने का जो मानसिकता है, अगर देश में बड़ा भूखंड, बड़ा शेयर अगर कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति होगा, इसका आकलन कर लेना चाहिए।